देखिए, शिवसेना का सामना का जो अखबार है वो जो है हमेशा एक पोपट मास्टर है। और पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम अकेले लड़ेंगे। पोपट मास्टर ने लिखा था कि हम मोदी को हराएंगे। तो पोपट ने कुलाटी मारकर मोदी के साथ चले गए। तो अब हम इन पोपट मास्टरों को उनको ज्ञान दे रहे हैं। हम ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान ये दे रहे हैं कि उनको जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रिवेसी का जजमेंट पढ़ना चाहिए। पढ़ते नहीं है ना ये लोग। उनको 377 सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया, वो पढ़ना चाहिए। अगर वो समझ में आ गया उनको, तो उनको मालूम होगा कि चॉइस, कैपिटल लेटर्स में कह रहा हूँ शिवसेना के लिए, CHOICE, चॉइस अब हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। आप जीन्स पहने, आप बुर्का पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने, ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि शिवसेना ने कुलाटी मारकर जो मोदी का हाथ पकड़ लिया, तो पॉलिटिकली उनके पास अब कुछ छुपाने को है ही नहीं। तो इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाज़त है। रहा सवाल कि दूसरे कंट्रीज़ का, मुझे दूसरे कंट्रीज़ के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वो लॉ हैं जो शिवसेना पोपट नहीं समझ सकती है। दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, MCC का ग्रेव वायलेशन है। और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। तो इलेक्शन कमीशन को फौरन इसका नोटिस लेना चाहिए। थर्डली, ये पेड न्यूज़ में आता है, ये पेड न्यूज़ में आता है। तो ये तीन चीज़ों का ये ग्रेव वायलेशन है। एक तो इनको समझ में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशन। इनको जैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इनको लगता है कि कोई इनके सामने कोई खतरनाक शेर आ चुका है। तो हम इनको समझा रहे हैं कि भैया, चॉइस जो है ना, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। कोई भी कपड़ा पहन सकता है। ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि लेडीज जीन्स नहीं पहनना। आप हमारे मुल्क में हमारे लेडीज घूंघट ही पहनती है, वो भी निकाल देंगे क्या? अरे तुम समझो हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान एक प्लूरल कंट्री है और आपका ये हिंदुत्व आप सब पे इम्पोज नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने, हाँ हम इलेक्शन, देखिए हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका ये जो अखबार का आर्टिकल है, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर ब्लेटेंट वायलेशन है। ये पेड न्यूज़ में भी आता है। ये इसलिए कि जहां पर अभी कंट्री में कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के लिहाज से चॉइस एक फंडामेंटल राइट है, आप उसको किसी से छीन नहीं सकते। आप, ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू भी है। और ये वही लोग हैं जो कल तक हमारे बच्चियों को जीन्स पहनने पर मारपीट करते थे। अब क्या ये लोग डिसाइड करेंगे कौन क्या कपड़ा पहनेगा, कौन क्या कपड़ा नहीं पहनेगा? कल बोलेंगे नहीं, अब आप जो है दाढ़ी चेहरे पे ठीक नहीं है, टोपी मत पहनिए। अरे ये कहाँ लेकर जाएंगे हिंदुस्तान को? लेकिन दूसरी तरफ सिक्योरिटी का इशू भी कहा जा रहा है। जैसे श्रीलंका में हुआ है, श्रीलंका में बैन किया गया है, हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का भी इशू है। हाँ, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या पहनी हुई थी? लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित क्या पहने हुए थे? देवेंद्र उपाध्याय क्या पहने हुए थे? अजमेर ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता क्या पहने हुए थे? वो क्या शेरवानी पहने हुए थे? So before that, in English, if you can answer the same thing, Samna has said that in Ravan's Lanka, if burqa can be banned, why isn't it happening in Ram? ये इलेक्शन कमीशन के पास हर रोज कंप्लेंट्स जा रहे हैं, एक पार्टी के दूसरे पार्टी के खिलाफ। तो ये जो माहौल आप देख रहे हैं 4 चरण में, और आने वाले इसमें क्या हो सकता है? माहौल तो मोदी के खिलाफ है। माहौल तो बहुत खिलाफ है। इतना खिलाफ है कि बिहार में मोदी नारे लगा रहे थे जय जय के, और नीतीश कुमार बोल रहे नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। नीतीश कुमार पे सन्नाटा तारी हो गया। अब आप लोगों से मेरी शिकायत ये है कि क्या आप नीतीश कुमार को एंटी नेशनल बोलेंगे?
क्या बीजेपी के लोग बोलेंगे कि भारत में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा? नीतीश को बोलिए ना। ओवैसी को तो रोज बोलते हैं, हमको तो आदत पड़ चुकी है, जब तक हम सुने हमको नींद भी नहीं आती। अब नीतीश कुमार मोदी के डाइस पर बैठे हैं, सब लोग पुकार रहे हैं जय जय, और नीतीश जो है खामोश बैठे हैं। वो ये सोच रहे थे कि वो यही सोच रहे थे होंगे भाई क्या हो रहा है। तो नीतीश से पूछिए, अब ये माहौल है, माहौल खुद डाइस पे बता रहा है। देश का माहौल जो है वो नीतीश कुमार की सन्नाटे से, खामोशी से बता रहा है। सर पीएम मोदी में है आज, हाँ, तो उस विजिट को क्या राम मंदिर का मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे? कितना फायदा हो सकता है बीजेपी को आपके? अगर उठाएंगे तो फिर वायलेशन है कोड ऑफ कंडक्ट का। सर adding to that, हाँ, sir, he started with saying Purushottam Sri Ram and ended with Jai Sri Ram chants and vowed to protect Astha हाँ। today in his speech in Ayodhya. So I would again request the Election Commission. The Prime Minister of India has taken a vow to protect the Astha. He should have said that as a Prime Minister, I will protect constitutional morality. I will protect Baba Saheb Ambedkar's constitution. But when Modi talks about Astha, it is nothing but the Hindutva ideology. This is again a violation of model code of conduct. The Prime Minister of the country has stooped down to such a level that he has no vikas to show. He has nothing to show as far as employment is concerned. He brought disaster in the name of demonetization. You know, he despite sleeping for only 4.5 hours, Pulwama happened. Now Modi talks about Astha. This again is a clear violation. Had I talked in such a way, had I started my speech by saying Nare Takbir Allahu Akbar, had I said कि इस्लाम के नाम पर वोट दो, what would have happened? Skies would have fallen by now. Because Modi is so holy nowadays that because he's holy, no one wants to do anything to him. But in the eyes of the people, by using such language, it clearly shows his frustration, and I hope and expect that the Election Commission will take note of it and issue him a notice, and the concerned DM should send that copy of his speech to the Election Commission. What about the recent Wayanad speech that you are talking about? Well, the Varda speech, I was more concerned about what he said about terrorism, that one religion cannot indulge in terrorism. He was basically hinting that only this religion has never indulged, the other religion is indulged. You know, that should have been taken note of. Unfortunately, that part of his speech was not taken note of, which I felt was a deliberate attempt to create polarization. But the Election Commission has given. That is for Election Commission to decide.